नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी सुनने के बाद आपको झकझोर के रख देंगी और आपकी आगे फटी की फटी रह जाएगी। चलिए आइए आज की एक क्राइम वाली स्टोरी शुरू करते हैं। माया नगरी यानी मुंबई में महिम तट के किनारे 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ शरीर और हाथ पैर कटा हुआ शरीर के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस को ये सूटकेस महिम बीच पर तैरता हुआ मिलता है। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आखिर कैसे इस बिना सिर वाली लाश की पहचान की जाए? इस मामले को गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सर्च के जरिए पूरे केस को सॉल्व कर दिया। वो कैसे, चलिए सुनते हैं इस पूरी स्टोरी में। क्राइम ब्रांच कुल्ला पश्चिमी में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंचती है जिस दुकान का टैग उस शर्ट पर लगा होता है। उस टैग के जरिए पुलिस वहां पहुंचती है और वहां छानबीन करती है, जिसके बाद छानबीन के बाद यह पता चलता है कि उस आदमी का नाम बेनेट रिबेलो होता है। जिसके बाद पुलिस का मकसद इस आदमी को खोजना हो जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रिबेलो नाम से सर्च किया, जिसके बाद कई प्रोफाइल चेक की गई, जिसमें एक ही आदमी का तस्वीर बार बार सामने आया, वो भी लाल स्वेटर पहने हुए, जो कि उस सूटकेस में मिला था। और इस तस्वीर से यह कंफर्म हो गया कि वो बेनेट रिबेलो ही है। उसकी बहुत सारी पहचान मिलती है कि वो म्यूजिशियन भी था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। जिसके बाद उस पते पर पुलिस पहुंचती है तो घर पर ताला लगा मिलता है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो यह पता चलता है कि बेनेट रिबेलो कई दिनों से गायब है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। और पड़ोसियों ने एक और बात बताई कि उसने एक बेटी भी गोद ली है जो कि 19 साल की थी। बेटी का नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेटो है। और पड़ोसियों ने यह बात भी बताई कि वो दोनों एक साथ ही रहते थे। पुलिस ने उसका नंबर जैसे तैसे करके हासिल किया, यानी उसके लड़की का। जिसके बाद 7 दिसंबर को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। वो आरोपी कौन थे तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो आरोपी उसकी लड़की और उसकी लड़की का प्रेमिका होता है। गिरफ्तार किए गए लड़की 19 साल की होती है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने के बाद वो दोनों कबूल कर लेते हैं कि वो दोनों ही मिलकर हत्या किए थे। आखिर कबूल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पुलिस एक ऐसी चाबी होती है जो बंद ताले को भी खोलना जानती है। गिरफ्तार हुई बेटी पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था और 2 शादियां किया था उसने, लेकिन दोनों पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि उन दोनों ने मिलकर उस पर चाकू और डंडे से हमला किया। उसके बाद उसके मुंह पर मच्छर का दवाई मारकर और उसे चाकू गोदकर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया जाने लगा। उन दोनों ने लाश को 3 दिनों तक घर में ही रखा और उन दोनों ने तेज धार वाले चाकुओं से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद बैग में भर दिए और फेंकने का प्लान बनाया गया। इसके बाद रिक्शा के जरिए मीठी नदी के पास जाकर लाश को एक एक करके फेंक दिया गया बैग में, जिनमें से एक सूटकेस महिम बीच के किनारे तैरता हुआ चला गया। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड के साथ उसका एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण किया करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध किया करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स के इलाके में जाकर के मीठी नदी के पास दूसरे सूटकेस को भी उठाया। कांड करने के अगले ही दिन 27 नवंबर को रिया और उसके प्रेमी घाटकोपर में अली से मिलने गए थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या की जानकारी दी, फिर उससे लाश टुकड़े करने वाले चॉपर का इंतजाम करने को कहा। जिसके बाद 30 नवंबर को अली वाकोला से आया। उसके बाद तीनों ने लाश को रात भर बैठकर बोटी बोटी किया, जिसके बाद बैग में भर दिया गया और सुबह फेंकने का प्लान बनाया गया। तो दोस्तों यही थी क्राइम स्टोरी। कैसे लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय।